हेलो एवरीवन, वी आर गेटिंग डाउन टू सम सीरियस बिजनेस नाउ, जहां पर हम अब देखने वाले हैं कि जो आपकी अपकमिंग एग्जाम्स है दिसंबर 21, या अगर आप और भी कोई टाइम पर एग्जाम लिख रहे हो कि 70 डेज या उससे भी कम अगर बच जाते हैं, तो आप रियलिस्टिकली क्या पढ़ाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। टाइम टेबल एंड स्टडी प्लानर, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, वो मैं लेकर आ गया हूं। छोटा सा वीडियो है, समझाऊंगा, समझ लेना एंड देन गेट स्टार्टेड। आई हैव अ स्टडी टाइम टेबल एंड अ स्टडी प्लानर। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप इसको, कैसे ये एक्सेल फाइल लेकर आप अपना खुद का प्लानर बना सकते हो, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। साथ में जैसे जैसे हम दिसंबर 21 अप्रोच कर रहे हैं, और ज्यादा वीडियोस मैं रिलेटेड टू प्रिपरेशन डालते रहूंगा इस चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू चैनल्स जो आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली काम करते रहता है, आपको स्ट्रेटेजाइज करवाने के लिए। एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग, थाउजेंड्स हैव क्लियर्ड, यू आल्सो विल श्योरली। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो अब यहां पर एक सिंपल सा टाइम टेबल बना लिया है हमने। नाउ देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो 4 पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि चाहे आप फाउंडेशन दे रहे हो, चाहे आप इंटर का या फाइनल का एक ग्रुप दे रहे हो, एंड एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जो 8 पेपर दे रहे हैं, यानी कि दोनों ग्रुप्स इंटर और फाइनल के। अब इसमें से भी एक कैटेगरी होता है जिनके फाउंडेशन फाइनल के रिजल्ट्स आ गए हैं, कुछ ही दिनों में आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो इंटर के भी आ जाएंगे, हु हैव फेल्ड अ पर्टिकुलर सेगमेंट, यानी कि फाउंडेशन इंटर फाइनल फेल कर लिया, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है ऑलरेडी अपने पेपर्स के बारे में, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा उनको। सब कुछ हम देखते हैं कि कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा आपके अपकमिंग टाइम में, ठीक है। तो स्टडी प्लानर मैं खोल लेता हूं फटाक से, एंड यहां पर अगर आप देख सकते हो अटेम्प्टिंग 4 पेपर्स, अगर आप 4 ही पेपर कर रहे हो, if you are attempting 4 papers, even if you start studying as per this plan, you will still be able to clear it, irrespective of it is foundation, inter या final। एक ग्रुप अगर आप लोग देख रहे हो स्क्रैच से, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो सेल्फ स्टडी से, आप लोग क्लियर कर पाओगे। इवन इफ आपको लगता है सर सेल्फ स्टडी से थोड़ा स्लो होगा, हमको क्लासेस लेनी पड़ेगी, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सम फास्ट ट्रैक बैचेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, अनअकैडमी पे बहुत सारे फास्ट ट्रैक बैचेस चलेंगे, अभी चल रहे हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, हो रहे हैं, जिसमें कि आप लोग अपने दिसंबर एग्जाम के लिए कोई भी स्टेज प्रिपेयर कर पाओगे। साथ में अगर आप देखो तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए वहां पर कॉम्बैट हो रहा है 19 सितंबर, यानी कि संडे को 12 बजे, जहां पर आप टेस्ट ले पाओगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, अपने आप को एसेस कर पाओगे। एंड दिस कीप्स हैपनिंग फॉर डिफरेंट स्टेजेस अक्रॉस ऑल दी संडेज, तो आप लोगों को प्रिपरेशन में मदद मिल जाएगी। साथ में अगर आप 18 सितंबर तक अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, उसके ऊपर और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड ARIHANT। तो कुछ भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कुछ भी एनरोलमेंट कर रहे हो, ये एक कोड यूज करोगे, आपकी डिस्काउंट फिक्स हो जाएगी। तो ये हो गई अपनी प्रिपरेशन की बात, अगर आप लोगों को क्लासेस लेनी है या कोई टीचिंग सपोर्ट चाहिए। अब इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, मेरे हिसाब से अगर आप 4 पेपर कंप्लीट कर रहे हो या पढ़ रहे हो, फाउंडेशन इंटर फाइनल, आप पहले 20 दिन 2 पेपर पढ़ोगे, कोई भी 2 पेपर ले लो। आई हैव जस्ट गिवन 2 पेपर्स एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बट यू कैन टेक 2 पेपर्स ऑफ योर चॉइस and study them end to end thoroughly. Even if you are studying from scratch, अगर आप क्लासेस भी लेते हो फास्ट ट्रैक क्लास लो 2 सब्जेक्ट का, एंड साथ ही साथ उनको पढ़ाई करते रहो, कंप्लीट करने की कोशिश करते रहो। इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड वंस बिफोर, तो इजी हो जाएगा 20 दिन में कंप्लीट करना। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो मे बी ये 20 का आपको 25 से 30 दिन करना पड़ेगा। वी स्टिल हैव टाइम, तो 30 डेज में भी अगर आप एक अपनी फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग कर लेते हो, दैट ऑल्सो शुड बी गुड। नेक्स्ट 20 to 45 डेज आप लोगों को बाकी 2 पेपर्स पढ़ाई करनी है, एंड जो बाकी 25 दिन बच जाते हैं, अभी अगर आप देखो 70 डे का प्लान बना रहा हूं मैं यहाँ पे, 25 दिन जो बाकी बच जाएंगे उसमें रिविजन करना है। दिस वर्क्स फॉर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर क्लासेस, या फिर ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं, थोड़ा आइडिया है सब्जेक्ट के बारे में। दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स इफ यू आर डूइंग फ्रॉम स्क्रैच। मे बी दिस 25 डेज ऑफ रिविजन विल रिड्यूस टू से 10 डेज ऑफ रिविजन इन द एंड, बिकॉज आपको शायद 30+30 डेज चाहिएगा टू कंप्लीट योर 4 पेपर। जैसे ये 2 पेपर्स आप 1 to 30 करोगे, एंड ये 2 पेपर आप 31 to 60 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। यू डोंट हैव रूम फॉर एनी लीनियंसी, लेथार्जी। अगर आप कैजुअल हुए तो आपका सर कटेगा, एज सिंपल एज दैट। नाउ यू आर एट अ थिन पोजीशन जहां पर आप लोगों को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। टाइम देखो, टाइम भी दिया है मैंने, कब आप
स्टार्ट करो, कब आप खत्म करो। सुबह सुबह उठ के थियरी पढ़ाई करो। गाइस प्लीज वेक अप इन द मॉर्निंग, डोंट टेल दिस बुलशिट दैट आई एम अ नाइट पर्सन। ठीक है, इफ यू आर अ नाइट पर्सन, यू डिसाइड योर ओन timings, that's fine, but then see, the problem is morning is scientifically much better in the morning. ये बच्चे कूल बनते हैं कि हम नाइट पर्सन है सर, हम नाइट पर्सन है। यार बॉडी क्लॉक इज अ मॉर्निंग पर्सन, आपने उसको ट्विस्ट करके नाइट पर्सन बना दिया है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अगेन नो प्रेशर, आपको सुबह पढ़ना है। माई 100% सजेशन है सुबह पढ़ो, आप डेफिनेटली बेटर कर पाओगे। अब रात में पढ़ना है तो आप रात में ऐसे शिफ्ट कर लो अपने कि रात में आप पढ़ाई करो जो भी है, बट 4 आवर्स आपको हर सब्जेक्ट को देना है। तो ये हो गए 8 घंटे एंड प्लस 4 आवर्स बिफोर स्लीपिंग, यानी कि रात में आप जब पढ़ाई कर रहे हो या कभी भी दिन में पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपका टाइमिंग है, आप 4 घंटे रिविजन कर रहे हो जो भी आपने अभी तक पढ़ाई की है। दिस विल एंश्योर दैट योर रिविजन प्लान इज imbibed entwined with what you are studying on a daily basis, ताकि लास्ट में ऐसा नहीं हो कि अरे सर जो 3 महीने पहले पढ़ा था, 2 महीने पहले पढ़ा था, वो तो हवा हो गया, वो तो भूल गए। वी डू नॉट वांट दैट मिस्टेक। ये कभी मत सोचना, आई डोंट नो हु गिव्स दिस आइडियाज कि भाई पहले तुम पूरा का पूरा पढ़ लो, रिवाइज मत करो, लास्ट में एक साइड 4 रिवीजन करना तो तुम पास हो जाओगे। नहीं, रिविजन हैज टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस। यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर ब्रेन ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, जो हमने रिसेंटली पढ़ा है, लास्ट में जाकर फाइट नहीं करनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली प्लान। हाँ, ये 4 घंटे की जगह कभी 2 घंटे हो सकता है, कभी 2.5 घंटे हो सकता है, वॉट एवर सूट्स यू बेस्ड ऑन हाउ मच टारगेट यू हैव मेड इन दीज 4 आवर्स एंड वेदर यू हैव बीन एबल टू कंप्लीट और नॉट। लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी इज फाइन, बट डोंट इग्नोर रिविजन। दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो भाई साहब, अगर आपके क्लासेस अभी तक दोनों ग्रुप के नहीं कंप्लीट हुए हैं, अगर आपके क्लासेस बाय नेक्स्ट वीक अगर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं दोनों ग्रुप्स के, देन you'll have to reassess कि आप दोनों ग्रुप देने के पोजीशन में हो या नहीं हो। आप स्टार्ट करो एक ग्रुप से, एक ग्रुप को अगले 35 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो। 35 दिन में अगर आपकी सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो जाती है, देन यू कैन फॉलो द सेम पैटर्न फॉर द नेक्स्ट ग्रुप। अगर ये 35 दिन में आपको लगता है कि नहीं मेरा एक ग्रुप कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्सटेंड दिस टू 40-45 डेज, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, बट एंश्योर कि एक ग्रुप तो आप कम से कम बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर कर रहे हो। एंड ग्रुप 2 में अगर ज्यादा दिन नहीं बचते तो पिकअप 1 और 2 पेपर्स जहां पर आप एग्जामिशन की कोशिश कर रहे हो। दिस इज द बेस्ट केस सिनारियो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि 70 दिन में आप 100% क्लियर कर सकते हो दोनों ग्रुप स्क्रैच से, अगर अभी तक क्लासेस कंप्लीट नहीं किए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, लोगों ने किया है, बट इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। एंड उस चक्कर में वी डोंट वांट टू बी वेस्टिंग इवन द स्कोप ऑफ 1 ग्रुप। तो आप एटलीस्ट कोशिश करना कि एक ग्रुप को आप पहले फोकस करके नेक्स्ट 35 to 40 डेज में कंप्लीट करो। अच्छा कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट ग्रुप उठाओ विथ रिविजन ऑफ 1 ग्रुप ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। वी डोंट वांट टू लूज आउट ऑन इवन 1 ग्रुप इन अटेम्प्ट ऑफ 2 ग्रुप्स फॉर क्लियरिंग। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टाइम टेबल। ये आप एक्सेस कर सकोगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मैं 1-2 और इंटरेस्टिंग वीडियोस छोड़ दूंगा आपके लिए, वो भी जरा देख लेना, जो साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स होती है, ताकि आप लोगों को उससे भी बहुत ज्यादा खासा मदद मिल जाएगी। प्लानर, ये प्लानर मैंने बना दिया है डे वाइज आपके लिए। 20 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप लोगों के लिए प्लानर का टेम्पलेट बना के रखा है। आप ये टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस करो और अपना डेली रूटीन भरो कि भाई चैप्टर नंबर 1 अपना असेसमेंट करो, चैप 1, 1, 1, 2, 2, या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो 2, 2, 2, 3, 3, जो भी आपको भरना है, इसमें टारगेट भरो, टॉपिक्स लिखो। डू नॉट स्पेंड 10 आवर्स इन फिलिंग दिस। नेक्स्ट वीक टू वीक का बना लो आप, जैसे 7 दिन एक बार में बनाओ। आज नेक्स्ट 7 डेज का बना लिया, फिर 27th को असेस करके बाकी 7 दिन का बना लिया कि वेयर एम आई स्टैंडिंग। स्पेंड नॉट मोर देन 15 to 20 मिनट्स इन मेकिंग द स्केड्यूल फॉर योर नेक्स्ट 7 डेज। आप प्लानिंग नहीं करते, स्केड्यूल नहीं करते, यू गेट लॉस्ट इन द बिटवीन एंड देन यू एंड अप विथ बैड मार्क्स, क्योंकि आपने ठीक से फ्लो में पढ़ाई ही नहीं की। आप ये स्टडी टाइम टेबल, ये स्टडी प्लानर यूज करोगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी एंड यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, प्यार बांटोगे, गुड कर्मा लोगे तो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।